राष्ट्रपति ट्रंप जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते, वो आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद कुर्सी खींचते दिखाई दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद चेयर पीछे की प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठाने के लिए और कहा, मेरे दोस्त खाना खाओ। इसी के साथ साथ आपस में गले भी मिले दोनों ही। किस हद तक एक दूसरे को खींच कर जा सकते हैं ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। डोनाल्ड लू, अर्स्टवाइल बदनाम ज़माना डोनाल्ड लू, उनकी जगह वो उन साहब के क्या नजरियात हैं भारत को लेके और पाकिस्तान को लेके, वो हमें नजर आता है। और पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका मतलब लोग अक्सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं उनके नाम की, नरेंद्र मोदी जी जो है, बल्कि मैं मोदी जी बोलूं तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए। क्या अमेरिका अब भारत को नई महाशक्ति मान चुका है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, बल्कि अब भारत की ताकत के सामने अमेरिका भी झुकने को मजबूर है। मोदी साहब वो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया वहाँ। झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें, इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बड़ी देख रहे हैं, दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा टैरिफ्स के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से। और वो साउथ एशियन रीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी उनको तैनात किया गया, उनसे ऊपर डैरन बेटी है। उसके पाकिस्तान के बारे में क्या अफकार हैं? मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी, मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर 26/11 के लिए कहा गया है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच गुरुवार को दोस्तों अहम बैठक हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोस्तों व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री का जम के स्वागत भी किया। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मंत्री भी दोस्तों हैरान हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, तब दोस्तों ट्रंप ने उनके लिए दोस्तों कुर्सी पीछे खींचा। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह है मोदी का ताकत, देखो ट्रंप ने भी कुर्सी पीछे खींचा। आप लोग दोस्तों वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भी दोस्तों इस वक्त हैरान हो चुके हैं। दोस्तों ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खुद कुर्सी खिसकाया और पीएम मोदी को बिठाला। इसके बाद दोस्तों मोदी ने डायरी पे एंट्री की और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों उनकी आखिरी मुलाकात फरवरी 2020 में हुआ था, जब ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में दोस्तों 129,000 से ज्यादा लोग की नमस्ते ट्रंप रैली में उनका स्वागत भी किया गया था। अमेरिका दौरे पर दोस्तों जब पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए दोस्तों उनके पास पहुंचे, तो ट्रंप ने शुरुआत में दोस्तों कहा, हमने आपको बहुत याद किया। और ट्रंप और मोदी दोस्तों एक दूसरे को गले भी लगाए। मोदी और ट्रंप के बीच दोस्तों कई अहम मुद्दे पर बात भी हुआ। इसे लेकर भी दोस्तों पाकिस्तान में परेशान हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आप लोग को मजा आएगा। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया दोस्तों इस समय बिलबिला रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का जमकर भी तारीफ किया है। जिस समय दोस्तों दोनों मीडिया के सवालों को जवाब दे रहे थे, तो ट्रंप ने दोस्तों पीएम मोदी को खुद को बेहतर और सख्त नेता बताया है। दोस्तों दुनिया के दो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता दोस्तों एक दूसरे से मुलाकात कर लिया। इसी बीच दोस्तों पाकिस्तान में इसका बहस चल रहा है। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो आप लोग ये पूरा पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिए। इसका असल में जो रीज़न है वो इकनॉमिक्स है, और इस वक्त जो इंडिया है वो दुनिया की इस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5वीं बड़ी इकानमी है। यू आर राइट। जो 5वीं बड़ी इकानमी है और जिसका फॉरेन रिज़र्व इतना ज़्यादा है कि हम उसको अपने साथ एक्वेट भी नहीं कर सकते, तो फिर जितना वो कहते हैं ना पंजाबी में हिस्सा बकदर जुस्सा, अच्छा, तो वो जितनी बड़ी इकानमी है, जितने बड़े मुल्क से वो आया है, और देखें इस वक्त दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है। सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। हाँ। और इंडिया और अमेरिका की जो इस वक्त बिज़नेस है, जो इंपोर्ट है, उसका नाम अमेरिका से जो चीज़ें जा रही हैं इंडिया से, और इंडिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी बेस पे वो जो मोदी साहब वो जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उन्होंने उसको जेन में रख के उनकी कुर्सी को पीछे खींचा है। हाँ, और उनका झंडा भी लगाया वहाँ। झंडा भी लगाया हुआ था। वो इसलिए देखें, इसमें हमें किसी किस्म की वो जज्बाती बात नहीं करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आप अपनी सोशल लाइफ में देख लें, अपने इर्द गिर्द में देख लें कि जो बंदा कोई बड़ी गाड़ी में होता है, किसका घर बड़ा है, किसके पास मोबाइल बड़ा है, तो हम वैसे ही ना नफसियाती तौर पे उसके बड़े ही ताबेदार हो जाते हैं।
तो इंडिया एक इकानमी है, हमें इसको मानना चाहिए और हमें इससे लेसन क्या है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखें बांग्लादेश 71 में आज़ाद हुआ, इस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, उसकी पर जो कैपिटा इनकम है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पे भी कि गारमेंट्स में बांग्लादेश ने चाइना को बीट कर दिया। तो हमारे यहाँ क्या है, हम एक्सपोर्ट की तरफ हमारा जो इम्बैलेंस है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, वो इतना ज़्यादा है कि वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ ऑलमोस्ट कोई 60 to 70 बिलियन डॉलर का है। तो हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। और जहाँ इतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्बैलेंस हो, वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को कोई नहीं पीछे खींचता, बल्कि वो तो कुर्सी खींच देते हैं, भाई इसको कुर्सी भी नहीं देनी, ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कुर्सी दी है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इंडिया का वो उसकी इकानमी की बेस पे है, कोई ख़ास उनको उनसे कोई अफेक्शन नहीं है। तो वो कहते हैं ना, यू स्क्रैप माई बैक आई विल स्क्रैप योर, तो वो उस फार्मूले के तहत ये सारा हुआ है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो किस हद तक एक दूसरे को खींच कर ले जा सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। बिल्कुल, क्या करेंगे ट्रंप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बड़ी देख रहे हैं, दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा टैरिफ्स के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो डोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस आना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब, सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से। मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है।